जय श्री कृष्णा। आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में बैकुंठ चतुर्दशी का बहुत विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक शुक्ल चतुर्थी के दिन भगवान विष्णु ने विधिवत तरीके से शिव जी की पूजा करने के लिए वाराणसी जाकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए 1000 कमल के पुष्प अर्पित किए थे। 1000 कमल के पुष्पों में से एक कमल का पुष्प गायब था। बार बार श्री हरि उनकी गिनती करते, लेकिन 1000 पुष्पों में से एक कमल का पुष्प गायब ही रहता। ऐसे में श्री हरि विष्णु ने अपनी आँख को कमल मानकर भोलेनाथ को अर्पित कर दिया था। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने केवल श्री हरि की आँख ही वापस नहीं की, बल्कि प्रसन्न होकर उन्हें सुदर्शन चक्र भी उपहार स्वरूप दिया, जिसे भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली में धारण करते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर मिलन भी कहते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बैकुंठ चतुर्दशी की रात भगवान विष्णु भगवान शिव से मिलने जाते हैं और उन्हें सृष्टि का भार सौंपते हैं, क्योंकि चातुर्मास के समय भगवान विष्णु ने भोलेनाथ को सृष्टि का सारा भार सौंप दिया था। तो ऐसे में चतुर्दशी तिथि को निशिता काल मुहूर्त में भक्तों को विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस बार चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 14 नवंबर गुरुवार सुबह 9:44 से और समाप्त होगी 15 नवंबर शुक्रवार सुबह 6:19 पे। और बैकुंठ चतुर्दशी 14 नवंबर गुरुवार को ही मनाई जाएगी और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। अब जान लेते हैं इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:44 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:38 पर, अमृतकाल रहेगा शाम 6:08 से 7:33 तक, अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:49 से दोपहर के 12:33 तक, रेवती नक्षत्र रहेगा सुबह 3:11 तक, बाद में पूरा दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 11:29 तक रहेगा। और इस दिन सुबह की पूजा का मुहूर्त सुबह 5:24 से 6:43 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रहेगा रात 11:39 से 12:32 तक। भगवान शिव की पूजा करने के लिए निशिता काल मुहूर्त सबसे उत्तम माना जाता है, तो इसी समय में आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। अगर हो सके तो भगवान शिव को लाल कमल के पुष्प अर्पित करें। इस समय में की गई पूजा को भगवान श्री हरि और भोलेनाथ प्रसन्न होकर ग्रहण करते हैं। अगर आपके पास समय की कमी है तो जो भी शुभ मुहूर्त आपको बताए गए हैं उनमें आप भगवान की पूजा करके दीपदान कर सकते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन और कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 वाती का दीपदान भी किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा में गंगा जी में स्नान किया जाता है और बहते हुए जल में दीपदान किया जाता है। तो किसी कारणवश अगर आप ऐसा ना कर पाए हों तो आप घर में ही गंगा जी का नाम लेकर गंगा जल डालकर स्नान करें और अपने घर में ही दीपदान भी कर सकते हैं। चतुर्दशी तिथि 14वीं तिथि होती है, इसलिए 14 अंक का विशेष महत्व होता है। इस दिन 14 दीपक जलाए जाते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य हो तो घी के जलाएं, नहीं तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके व्रत का पूजा का संकल्प लिया जा सकता है और हो सके तो आप उपवास भी रख सकते हैं। शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा संयुक्त रूप में करनी चाहिए। दिन भर उपवास रखना चाहिए। रात के समय भोलेनाथ की और भगवान विष्णु की कमल के पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। आज के दिन भगवान शिव को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। अगर कमल के फूल ना मिलें तो गुलाबी पुष्पों से भी आप पूजा कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु बैकुंठ लोक के द्वारों को आज के दिन खोल के रखते हैं और इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से बैकुंठ लोक में वास अवश्य ही मिल जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन किए गए जप तप होम आदि का 14 गुना यज्ञ फल प्राप्त होता है।
जो लोग पूरे कार्तिक मास स्नान करते हैं उनका नियम कार्तिक पूर्णिमा को पूरा हो जाता है। उन सबको भी चतुर्दशी तिथि को दीपदान अवश्य करना चाहिए। इस दिन आपको पूरे दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। अगर आपके पास तुलसी जी की और रुद्राक्ष की माला है तो उन मालाओं से कम 108 बार भोलेनाथ का और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। आज के दिन तारों की छाँव में किसी नदी तालाब के किनारे 14 घी के दीपक जलाने चाहिए। अगर आपका किसी नदी तालाब के किनारे जाना संभव नहीं है तो आप घर में भी दीपदान कर सकते हैं। एक चौमुखा दीपक आप अपने घर के मंदिर में अवश्य ही जलाएं। आज के दिन पवित्र तुलसी के पौधे के नीचे, केले के नीचे या फिर बट वृक्ष के नीचे, पीपल के नीचे या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान करना चाहिए। अगर संभव हो तो बहते जल में दीपदान जरूर करें। ध्यान रहे कि भगवान विष्णु को भोग में तुलसी दल जरूर अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को तुलसी पत्र भूलकर भी अर्पित ना करें। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है, जो 1000 कमल पुष्पों से विष्णु भगवान का पूजन कर लेता है और फिर शिव जी की पूजा करता है, वो बार बार जीवन मरण के चक्र से छूट जाता है और वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इस दिन हरिहर मिलन की जो विशेष पूजा अर्चना है वो रात को निशिता काल के समय की जाती है। मुहूर्त आपको वीडियो के शुरू में ही पता चल गया है, तो इस समय में आप पूजा अर्चना जरूर करें। आज के दिन भगवान को मखाने की खीर, सूखे मेवे या मौसमी फल जरूर अर्पित करें। आज के दिन माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। भगवान शिव को बेर या आंवला अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन भगवान भोलेनाथ और विष्णु भगवान से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि पूजा में अगर आपसे कोई भूल चूक हो गई हो तो भगवान उसके लिए आपको क्षमा करें। अगर आपकी कोई मनोकामना है विवाह को लेकर, नौकरी को लेकर, जिसका निवारण आप भगवान से चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आटे का चौमुखा दीपक शिव मंदिर में जाकर जलाना चाहिए, जहां पर जाकर आप भगवान शिव का और भगवान विष्णु का ध्यान करके सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। फिर कमल का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दान की जाने वाली वस्तुओं में अन्नदान सबसे विशेष महत्व रखता है, तो ऐसे में आप भूखे निर्धन लोगों को भोजन करा सकते हैं। इस दिन आप दूध, दही, घी, गुड़ का दान कर सकते हैं। ऐसे लोगों को दान अवश्य देना चाहिए जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं। उनके घर में आपको दीपदान की सामग्री देनी चाहिए, गर्म कपड़े देने चाहिए। भगवान ऐसे भक्तों पर जरूर कृपा करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। आज के दिन क्या नहीं करना चाहिए, तो आज के दिन वैकुंठ चतुर्दशी है, तो भूलकर भी घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। अगर आपने उपवास नहीं रखा है फिर भी आपको कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जैसे कि भगवान शिव की और भगवान विष्णु की पूजा सुबह और शाम जरूर करनी चाहिए। दीपदान अवश्य करें। 14 दीपक जलाएं मंदिर में और कहीं पवित्र वृक्षों के आगे। एक दीपक आपको उत्तर दिशा की ओर माँ लक्ष्मी जी के नाम का और अपने पितरों के नाम का जरूर चलाना चाहिए। इस दिन नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। और अगर आपके दरवाजे पर कोई याचक आ जाए तो उसे खाली हाथ कभी नहीं लौटाना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।